और चलिए एक बार फिर से लेके चलते हैं आपको सिक्किम के गंगटोक, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है और रोड शो में भारी संख्या में पब्लिक पहुंची हुई है। ये सीधी तस्वीरें गंगटोक की 2 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर पीएम मोदी हैं। राज्य का 50वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी सिक्किम के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज उनका भव्य रोड शो चल रहा है, जिसमें सिक्किम की पब्लिक प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए किस तरह से सड़कों पर मौजूद है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सड़क की दोनों तरफ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय सिक्किम का दौरा है और जहां पर वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे और कल 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी की तरफ से सिक्किम वासियों को दी जाएंगी। तो इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। 28 अप्रैल यानी कि कल गंगटोक का आर्केडियम पार्क घूमेंगे और उसके बाद 10 बजे पालजोर स्टेडियम में राज्य के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर वो करीब 4000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें नामची में 100 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा देवराली में 30 बेड का अस्पताल है। तीस्ता नदी पर 2 डबल लेन स्टील पुल और गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट भी शामिल है। कुल 4000 करोड़ की ये सौगात है जो पीएम मोदी की तरफ से राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सिक्किम वासियों को दी जाएगी। फिलहाल उनका भव्य रोड शो चल रहा है। रोड शो में स्कूली छात्र भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूली छात्रों के चेहरे पर मुस्कान है। पीएम मोदी को देखने के बाद हाथों में तिरंगा झंडा है और इस भव्य रोड शो में हर तबके के लोग मौजूद हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, स्कूली छात्र हैं, बुजुर्ग भी हैं, वहां के युवा भी हैं। तो सिक्किम का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1975 में भारत का हिस्सा बना था सिक्किम। 50 साल हो रहे हैं राज्य के स्थापना दिवस के और इस मौके पर पीएम मोदी आज सिक्किम पहुंचे हुए हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी, उस वक्त नेहरू चाहते थे कि जैसे भूटान के साथ भारत ने मित्रता की संधि की है, वैसे ही सिक्किम के साथ भी हो जाए। लेकिन 1950 में भारत सिक्किम शांति समझौता हुआ और इसके तहत सिक्किम भारत का प्रोटेक्टर स्टेट यानी कि संरक्षित राज्य बना। अब सिक्किम की सुरक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी भारत की ही थी, लेकिन भारत का राज्य उस वक्त नहीं बना था। 1967 में 1 अक्टूबर को चीनी सेना ने नाथुला के रास्ते सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की। उस वक्त भारतीय आर्मी ने इस हमले को रोकने में सफल रही, लेकिन भारत को समझ आ गया था कि उत्तर पूर्वी भारत में घुसने के लिए चीन सिक्किम के रूट पर नजर गड़ाए बैठा है। तब के सिक्किम के राजा चोग्याल सिक्किम को भूटान जैसा दर्जा देने की मांग करने लगे थे। 1973 में इंदिरा गांधी सिक्किम की समस्या हल करना चाहती थी। उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ आर.एन. काओ से मदद भी मांगी थी। इसके बाद काओ ने 1973 में सिक्किम में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन का नाम था जनमत और ट्यूबलाइट। फिर 1974 में विधानसभा चुनाव के समय बदा काजी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने विधानसभा में द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 पास कराया, जिससे सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। फिर 25 जून 1974 को चोग्याल सिक्किम का भारत से अलग राज्य का दर्जा बनाए रखने की बात करने भारत आए, लेकिन इस बातचीत में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1975 में भारतीय सेना की 64 माउंटेन ब्रिगेड सिक्किम की राजमहल पहुंची और एक सैनिक ने उन्हें उस दौरान रोकने की कोशिश भी की थी, जिसे गोली मार दी गई थी। नितिन ए गोखले अपनी किताब R.A. काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में बताते हैं कि 20 मिनट से भी कम समय में भारतीय सेना ने सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र कर दिया था और तब से लेकर अब तक सिक्किम भारत का एक राज्य बना हुआ है।